हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं बिजनेस स्टडी। और बिजनेस स्टडी के इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस के बारे में, दैट मीन्स बिजनेस एक्टिविटी के बारे में। हालांकि इससे पहले का वीडियो में हम लोगों ने देखा है ह्यूमन एक्टिविटी और टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी देखे थे, जो कि आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोगों ने जाना था कि जो काम हम लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, और जो काम हम कुछ मनी अर्न करने के लिए करते हैं वो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हम लोग देखे थे, विद एग्जांपल देखे थे और उनका डिफरेंस बिटवीन भी देखे थे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग आज बिजनेस एक्टिविटी को अच्छे तरह से समझे या बिजनेस क्या होता है इसको अच्छी तरह से समझे, हम लोग ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज क्या होगा, है ना। जैसे मैं आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉट एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले हम लोग देख लेंगे, है ना। तो देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक होता है बिजनेस, एक होता है आपका प्रोफेशन, एक होता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब जो पैसा कमाने का तरीका, हम लोग तीन तरीका से पैसा कमा सकते हैं। कैसे कैसे? एक बिजनेस करके कमा सकते हैं, एक आपका प्रोफेशन से कमा सकते हैं, या फिर हम लोग कहीं पे काम करके कमा सकते हैं जिसे एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। जैसे बिजनेस, बिजनेस में क्या किया जाता है? प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ एन एम ऑफ अर्निंग मनी। मतलब बिजनेस क्या होता है? कुछ चीज़ हम लोग खरीदते हैं या फिर कुछ हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसको हम लोग बेचते हैं, और बेचकर हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, है ना। इसी चीज़ को बिजनेस कहा जाता है। या फिर कुछ सर्विस ही बेचते हैं हम लोग। जरूरी नहीं है कि कुछ गुड्स बेचे, कुछ सर्विस ही हम लोग बेचते हैं, और उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रॉफिट अर्जित करते हैं। अब रहा बात है कि प्रोसेसन क्या होता है। प्रोफेशन क्या होता है? देखिए, प्रोफेशन में क्या होगा कि आपका प्रोवाइड पर्सनल सर्विस टू एन फी। मतलब जैसे कि अगर कोई डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो आपका इलाज करता है, उसके बदले में वो पैसा लेता है। उसी प्रकार से अगर आप कोई एडवोकेट को करते हैं तो वो आपका केस लड़ता है, उसके बदले में वो पैसा लेता है। तो एज ए उन लोगों का जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग उन लोग अपना फीस कलेक्ट करते हैं। तो इसके इसके जरिए उन लोग अपना अर्निंग कर रहे हैं, उसके जरिए उन लोग अपना अर्निंग कर रहे हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? परफॉर्मिंग सर्विस एज पर एग्रीमेंट, परफॉर्मिंग सर्विस एज पर एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर गेटिंग सैलरी। या तो फिर हम कहीं पे काम करते हैं और उसके बदले हम लोग अपना जो भी एबिलिटी होता है वहाँ पे देते हैं, काम करते हैं, और उसके बदले में हम लोग को क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। इस सिस्टम को हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, आप सबको समझ में होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या होता है। और अब हम लोग देखेंगे बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल में। बिजनेस लिटरली मीन्स ए स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब ही होता है किसी चीज़ में, पर्टिकुलर चीज़ में आप बिजी हो जाइए, तो वो आपका बिजनेस है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ सेलिंग देम एट ए प्रॉफिट आर बिजनेस एक्टिविटी। मतलब कि बिजनेस का मतलब क्या होता है कि हम कुछ प्रोडक्शन करें किसी चीज़ का, या फिर हम कुछ ही चीज़ को खरीदे और उसको फिर बेचे, और या फिर कुछ सर्विस प्रोवाइड करें, और ये सब करने पे हम लोग को क्या मिले? कि प्रॉफिट मिले। इस सारे एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? बिजनेस एक्टिविटीज़ कहेंगे। या फिर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि बिजनेस में बी डिफाइन एज ह्यूमन एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ ए व्यू टू हैव गेन और प्रॉफिट। ठीक है, दोनों का मतलब तो वही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब कैरेक्टर स्टेटिक्स ऑफ बिजनेस क्या है? सबसे पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होता है। और बिजनेस का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट मीन्स क्या होता है कि बिजनेस आप करते हैं जो कि अर्निंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? अर्निंग के लिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी एंड नॉट फॉर एनी इमोशन। मतलब इससे कोई इमोशन जुड़ा हुआ नहीं होता। मतलब
खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी का हेल्प करने के लिए आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप किसके लिए कर रहे हैं, आप प्रॉफिट करने के लिए, अर्निंग मनी पैसा कमाने के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज होना चाहिए कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि हम लोग कुछ प्रोड्यूस करके बिजनेस कर सकते हैं, या फिर कुछ खरीद करके उसको बेच करके बिजनेस कर सकते हैं, या फिर कुछ सर्विस प्रोवाइड करके भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। एवरी बिजनेस आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्यूर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफरिंग देम टू द कस्टमर। ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। देखिए, ह्यूमन के नीड्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं या फिर सर्विस देते हैं। ठीक है। तो इसको बोला जा रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए वैल्यू। मतलब ये जो सर्विसेज या फिर गुड्स अगर हम दे रहे हैं किसी को, तो उसके बदले में कुछ हम ले रहे हैं, दैट मीन्स इन टर्म ऑफ ए मनी। ठीक है ना। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अभी देखिए, अब मान लीजिए कि आप क्या किए ना, आप घूमने गए थे, आपको एक सेल नजर आया, आप की 4 शर्ट खरीद लिए, 4 शर्ट खरीद के लेके आए, उसमें से 2 शर्ट आपका दोस्त ले गया। अब मान लीजिए कि आप शर्ट जो खरीदे थे वो 200 रुपये में खरीदे थे, और आपका दोस्त को आप उसको 300 रुपये में बेच दिए, आपको प्रॉफिट हुआ। बट इट इज नॉट ए बिजनेस, क्योंकि आप ये एक बार किए, आप बार बार कंटिन्यू ये काम नहीं कर रहे हैं। यही चीज क्या होता है कि जो दुकान वाला होता है वो क्या करता है कि हर बार, मतलब उसका काम ही है कि सामान खरीदना और बेचना, वो शर्ट खरीदेगा और बेचेगा, शर्ट खरीदेगा और बेचेगा, और उससे वो प्रॉफिट अर्जित करेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप कोई बिजनेस तभी कहलाएगा कि कोई काम आप रेगुलर बेसिस में कर रहे हैं, ना कि 1 या 2 बार। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम बिजनेस ओनली इफ अंडरटेकन ऑन ए रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस में अगर वो काम हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ए बिजनेस। ओके। दूसरा कि जैसे हम लोग सबसे पहले ही वाला पॉइंट में देखे थे कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है और उसको हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। देन बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। मतलब जो मेन पर्पस होता है बिजनेस करने का, वो होता है पैसा कमाने का, प्रॉफिट कमाने का। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया, द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी इज टू अर्न मनी, इज टू अर्न प्रॉफिट, नॉट ओनली मनी, इट इज टू अर्न मनी, प्रॉफिट। ठीक है, सॉरी। उसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखिए, इन बिजनेस देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मतलब अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट वापस आए। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट हो, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इट मे बी लॉस भी हो सकता है आपको। ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी बहुत है, कुछ भी हो सकता है बिजनेस में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इज प्रीवेलेंट इन बिजनेस। मतलब दूर दूर तक रिस्क फैला हुआ है बिजनेस में, बिजनेस जो है वो रिस्क से भरा हुआ है। ठीक है। रिस्क इम्प्लाई द अनसर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड, मतलब आप जो सोचे नहीं उस प्रकार से भी आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है। और द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, और लॉस भी हो सकता है, वो जैसे ऊपर हम लोग देखें। ठीक है। कभी भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि इस बिजनेस में मेरे को इतना प्रॉफिट होगा, वो तो अनसर्टेनिटी का बात हो गया। तो इसी प्रकार से आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे को सिर्फ प्रॉफिट होगा, बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है, थोड़ा लॉस होता है। ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस। ठीक है। तो आई होप कि आप सबको आज का क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।